नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है चैलशा एंड आज का हमारा टॉपिक है परम सुपर कंप्यूटर के बारे में। आपको पता है कि हम डेली कोई ना कोई एक छोटा सा टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास हमारी जो अपलोड हुई है उसमें आपने देखा कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, पहला कौन सा सुपर कंप्यूटर था, दुनिया का सबसे तेज सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन सा है, कौन सी उसकी मापने की इकाई है। आपने अभी तक ये सब देखा। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की जो हमारी क्लास है वो परम सुपर कंप्यूटर के बारे में है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो अभी 2023 में रैंकिंग हुई है सुपर कंप्यूटर की, उसमें भारत के कौन कौन से सुपर कंप्यूटर को कितनी रैंकिंग मिली है, हम वो भी यहाँ पे देखने वाले हैं। रैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट बनती है। साथ ही में हम देखेंगे कि परम के अब तक कौन कौन से वर्जन्स आ गए हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल को बताइएगा अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, जो कि यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक क्या लिखा हुआ है, परम सुपर कंप्यूटर। अब एक बात समझिए कि अगर हमसे पूछा जाए कि भाई भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको पता है कि भाई परम है। वो तो ऑब्वियसली आपको अभी तक इतना तो आइडिया है ही कि भाई परम सुपर कंप्यूटर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का पहला पहला नहीं, भारत के कंप्यूटर का नाम बताओ, तो वो सिद्धार्थ क्या है, भारत का एक कंप्यूटर है। ठीक है, सिद्धार्थ भारत का एक कंप्यूटर है, स्वदेशी निर्मित है। ठीक है, दूसरा अगर हमसे पूछा जाए कि भाई अनुराग क्या है, तो देखिए अनुराग भी एक सुपर कंप्यूटर है जो बार्क ने बनाया था। परम किसने बनाया था, सीडैक ने ना। वैसे ही बार्क भी एक कंपनी है जिसने अनुराग की श्रृंखलाएं बनाई। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां थी जिन्होंने अलग अलग सुपर कंप्यूटर्स की श्रृंखलाएं दी है, लेकिन हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से परम के बारे में देखेंगे क्योंकि परम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप गूगल सर्च करके देखेंगे, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए सिर्फ मेन पॉइंट्स लेके आई हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ है। लास्ट में आपको खुद को भी लगेगा कि आज आपने कुछ नया सीखा। तो देखिए, परम 8000 जो कि है परम सुपर कंप्यूटर की पहली मशीन थी, मतलब कि परम सुपर कंप्यूटर का नाम है। उसके बाद इसमें नंबर्स बदलते गए, इसके वर्जन्स बदलते गए। उसी वर्जन में, उसी श्रृंखला में परम 8000 ये पहली श्रृंखला थी, पहली मशीन थी, पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई परम 8000 कब आया, तो देखिए 1 जुलाई 1991 में आया था। ये किसने कहे कि किसने बनाया, ये फिर कहाँ पर बनाया, तो देखिए सीडैक ने बनाया। तो सीडैक ने बनाया, किसने बनाया, सीडैक ने। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अभी सीडैक कहाँ पर है ये कंपनी, भाई ये पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर है सीडैक कंपनी, पुणे महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए सीडैक का पूरा फुल फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पुणे में है ये। मतलब कि ये जो सुपर कंप्यूटर है वो सीडैक द्वारा डिज़ाइन और असेंबल किया गया था 1991 में। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सीडैक की ही स्थापना कब हुई थी, तो देखिए 1987 में हुई थी। कब हुई थी सीडैक की स्थापना, 1987 में। उसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कि भाई परम का पूरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे परम मतलब परम, तो नहीं। देखिए परम जो है वो पैरेलल मशीन का शॉर्ट फॉर्म है। पैरेलल मशीन का छोटा नाम क्या रख दिया, परम। ठीक है, पैरेलल मशीन, पैरेलल से पैरा और मशीन का एम, वहाँ से क्या लिया गया है, परम नाम लिया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि परम सुपर कंप्यूटर के बारे में
पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में लॉन्च हुआ, सीडेक ने किया। अब कोई परम से आपका नाम पूछ ले, देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि परम का मीनिंग क्या है, मतलब परम का मतलब क्या है, सुप्रीम, फर्स्ट, मुख्य, प्रधान, और किसने बनाया था ये, विजय पांडुरंग भटकर ने बनाया था। पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, विजय पांडुरंग भटकर। और अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, तो वो भी विजय पांडुरंग भटकर है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दुनिया में जो सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, वर्ल्ड वाइड सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है। एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि अगर हमसे पूछे कि भाई विजय भटकर को सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किसने बोला, किसने समन किया, तो भाई राजीव गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये सीरीज स्टार्ट करने को कही, ये इस चीज़ को उन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो परम सुपर कंप्यूटर है 8000, उसकी इकाई क्या है, मेजरिंग स्पीड क्या है। अब आप मुझे बताइएगा कि एम फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा एम फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, जब मैंने सुपर कंप्यूटर में आपको बताया था और मेमोरी की यूनिट में भी आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये जी फ्लॉप्स आएगा, GFLOPS, मतलब कि कितनी स्पीड रहेगी परम 8000 की, 5G फ्लॉप्स, 5 गीगा फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेट पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या है, उसकी फुल फॉर्म है। एम फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ क्योंकि एक एक पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ऐसा ना लगे कि भाई सब कुछ मेरे ऊपर से चला गया, इसलिए क्लास को बहुत ही धीरे धीरे लिया जा रहा है, वरना पॉइंट तो 7-8 ही है, मैं 1 मिनट में भी इन सब को बोल सकती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि आपको भी तो समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में हम पढ़ क्या रहे हैं, और जब आप ये वीडियो एंड करें तो आपको दोबारा रीड करने की रिक्वायरमेंट ना हो, आपको सब कुछ याद हो चुका हो, ठीक है। अब चलते हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि भाई क्या नाम है, पैरेलल मशीन है, विजय पांडुरंग भटकर, 1991, सीडेक कंपनी, पुणे। अब देखिए परम की कुछ श्रृंखलाएं, मतलब कि भाई 1991 से लेके अब तक क्या क्या आ गए हैं। देखिए यहाँ पे ये जो ईयर्स दिए गए हैं ना, मैं नहीं कहूँगी कि ये एकदम एक्यूरेट है, मैं नहीं कहूँगी कि आप ये एग्ज़ाम में मेरे इसमें एकदम ये कहें कि मैम आपने ये बताया था तो हम इसको टिक करिए आए, क्योंकि जब मैंने सर्च किया ना तो कहीं पे कुछ 1-1, 2-2 साल का आगे पीछे हो रहा है ईयर्स में, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपना, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई ये एकदम एक्यूरेट है, थोड़ा बहुत आपको अपना IQ लगाना पड़ेगा और कौन सा ऑप्शन सही है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए अब पहली जो श्रृंखला थी वो परम 8000, ये तो एक्यूरेट हम सबको पता है कि 1991 में आया था, ठीक है। उसके बाद परम 8600 भी आया, ये 1991 भी लिखा हुआ है और कुछ जगहों पे 1992 भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शंस देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर टिक कीजिएगा। दोनों ऑप्शंस में हो तो 1992 करिएगा। परम 9900 कब आया था, ये 1991 में भी लिखा हुआ है और 1994 में, 1993 में नहीं, गलती, इसको ठीक कीजिए, 1994 में। अगर ऑप्शंस में दोनों है तो आप 1994 को मेरे अकॉर्डिंग वो सही रहेगा, ठीक है। तो ये थे स्टार्टिंग के 3। फिर एक आया परम 10,000, परम 10,000, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कब आया था, ये आया था 1998 में, ठीक है। कब आया, 1998 में। फिर आया परम पदम, क्या आया, परम पदम। एक बात देखिए, ये जो परम 10,000 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे 8,000 इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 10,000 वाला भी इम्पोर्टेंट है। परम पदम आया था 2003 में, फिर परम युवा आया 2008 में, उसके बाद परम युवा 2 भी आया 2013 में, और फिर एक देखिएगा कि परम युवा 2 को थोड़ा सा और उसमें अपडेट करके 2017 में फिर से वो लॉन्च हुआ, ठीक है।
फिर परम कंचनजंगा, परम शावक और परम ईशान 2016 में आए। एक परम ब्रह्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, 2019 में आया। परम सिद्धि AI ये और परम संगणक ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2020 में आया। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। परम स्फूर्ति 2021 में है। फिर परम प्रवेगा, परम गंगा और परम शक्ति ये कब आए? 2022 में। और भी इन बीच में और भी आए होंगे काफ़ी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है उन सब में से। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैम ये कैसे याद होगा, तो देखिए 1-2 बार आप इनको याद कीजिए, कोई ना कोई ट्रिक मिल ही सकती है आपको याद करने के लिए, याद हो जाएगा। देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ईयर्स याद करने ही पड़ेंगे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारी बात, भारत के सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग, सुपर कंप्यूटर की जो अभी जो 500 में क्या रैंकिंग हुई है। एरावत सुपर कंप्यूटर, देखिए सबसे लेटेस्ट सबसे नया सुपर कंप्यूटर है ये हमारा 2023 का एरावत सुपर कंप्यूटर। AI बेस्ड है, मतलब AI पर आधारित है। मतलब AI का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, 5th जनरेशन का सुपर कंप्यूटर है। और इसकी रैंकिंग क्या रही है? रैंकिंग से पहले ये बात जानिए कि जो नरेंद्र मोदी जी है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो एक नेशनल AI मिशन स्टार्ट किया हुआ है ना, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मिशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसका एम क्या है उनका? AI फॉर ऑल, मतलब सबके लिए AI। उस मिशन के तहत ये एरावत सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि एरावत सुपर कंप्यूटर लेटेस्ट सब सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर है। मोदी जी के नेशनल AI मिशन के तहत ये बनाया गया है। ठीक है, और इसकी रैंकिंग कितनी रही है? 75, 75वीं रैंकिंग रही है इसकी टॉप 500 लिस्ट में से। 2023 में रैंकिंग हुई है ये। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको एरावत के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि रैंकिंग वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। अब एरावत सुपर कंप्यूटर कहाँ पे है? ये पुणे में ही स्थापित किया गया है। पुणे में जो CDAC है वहीं पे ये स्थापित किया गया है। सबसे तेज कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, अभी तक का हमारा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए कुछ और भी हमारे कंप्यूटर्स के नाम आए हैं। परम सिद्धि AI सुपर कंप्यूटर, इसकी रैंकिंग है भाई 131वें नंबर पे रहा ये। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर 169वें पे रहा। और मिहिर सुपर कंप्यूटर 316वें नंबर पर है। ये स्वदेशी निर्मित सुपर कंप्यूटर है मिहिर। ठीक है, अब आप पूछेंगे मैम 500 में से 500 में से सबसे पहला नंबर किसका रहा? तो वो है फ्रंटियर का। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि ये फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर कौन सी कंट्री में है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास परम सुपर कंप्यूटर के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ नया आपने सीखा होगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।